एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स से 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 और 2024 के क्वेश्चंस भी। ठीक है, और इस 10 साल के क्वेश्चंस में 2023 के क्वेश्चन को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से करेंगे और इनको करने के बाद आप खुद में फील करेंगे कि आपको अब नीड ही नहीं है इससे ज़्यादा पढ़ने की। इस बात का एश्योरेंस मैं आपको देती हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियोस को ध्यान से सुना, देखा, पढ़ा तो क्या होगा कि आपको केमिकल काइनेटिक्स में एक्स्ट्रा कुछ भी करने का नीड नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ नोट्स के तरह से प्रोवाइड किया है, क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ प्रोवाइड किए हैं। ये एक आपका प्लस पॉइंट है इसका कि आप इसको चाहेंगे लिख लेंगे तो आपका एक नोट्स ही तैयार हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया उससे मैंने अपना काम किया है। अब इस नोट्स का, इस क्वेश्चंस का पूरा फ़ायदा उठा के आप अच्छा सा स्कोर करो तो बात बनेगी। यानी मैंने अपना काम कर दिया है आपको ये प्रोवाइड करके, अब आप अपना काम करेंगे इसको सीख के, समझ के, अच्छे मार्क्स लाके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में बहुत सारी बातें सीखेंगे हम लोग रिलेटेड टू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ओके, चलिए लेट्स गो। कुछ दिन पहले मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के वीडियोस डाले हैं विथ फुल कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट के साथ। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे दे दूंगी। आप उसे देख लें, जरूर से प्रैक्टिस कर लें तो कहीं भी फिर आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेशन किया है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों को कहना यह है कि पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, एक बारी में नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट में कीजिए, बट एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। तभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भरोसा दिलाया है कि वो भरोसा कामयाब होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, क्लियर? इतनी बातें आपने समझ ली। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो समझेंगे इसे और बनाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 2013 का ये क्वेश्चन है। फॉर अ रिएक्शन दे रखा है, द रेट लॉ इज गिवन बाई आर दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए हाफ है, विथ रेस्पेक्ट टू बी 2 है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, हाफ प्लस 2, और इसको काउंट कर दिया 5/2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखिए 2010, 11, 12 सब में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन रेट लॉ। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर रिएक्शन, तो रेट इक्वल्स टू के, आपने यहाँ पे एक्स, यहाँ ए बी लिखा है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई लिखा गया क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रेट लॉ के अंदर आप लिखते हैं उसी के पावर को ऐड करते हैं। ठीक है, रेट लॉ ये हो गया और रेट लॉ में जो पावर होता है वही ऐड करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, यानी एक्स प्लस वाई। ओके, क्लियर? जो अभी आपने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग। 3 है हमारा, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन को कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट in unit time is known as rate of reaction. Its unit is mole per liter 1 - n per second. यहाँ पे 1 - n का मतलब है कि वो जैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोल पर लीटर का पावर होता है, जो कि आगे क्वेश्चंस में आप देखेंगे। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, इसको लिखें और ये जरूर याद रखें। ये आपके प्रैक्टिस, जैसे ही आगे क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लिखा गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये भी 2013 का क्वेश्चन है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जैसे यूनिट आपने देखा पर सेकेंड, यानी टाइम पर है, यानी पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, तो आप समझ जाते हैं कि वो रिएक्शन कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में
आप जानते हैं K इक्वल्स टू इतना हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ हो जाता है 0.693/K। यहाँ पे ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू चूंकि दे रखा है तो आपने इसको पुट करना है, सॉल्व करना है, और आंसर आपका आ जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए आपकी मैम ने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने कर दिया है ताकि मेरे प्यारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए, ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आए देन कॉल मी तो नहीं बोल सकती हूँ, देन राइट अ मैसेज इन मैसेज बॉक्स, तब मैं देखूंगी क्या करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड गिव्स एनर्जी डेल्टा G ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है। तो कैटलिस्ट जब आप डालते हैं तो कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड चेंजेस द पाथ ऑफ रिएक्शन। वो क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को उसका लोअर कर देता है, नीचे कर देता है, जिससे क्या होता है, रिएक्शन जल्दी से होने लगता है, फास्ट होने लगता है। ठीक है, अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिव्स एनर्जी डेल्टा G ऑफ रिएक्शन, यानी कि कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं होता है गिव्स एनर्जी पर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए, ये क्वेश्चन 12, 11, 10 तीनों में आया हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को आपको डिफाइन करना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी लीस्ट पॉसिबल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाय EA। यानी ये जो एनर्जी होता है इसके नीचे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। ये मिनिमम एनर्जी होता है जहां पर रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट देता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 में डाला गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा ट्रू है वो बताना है। इसमें लगभग देखिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और अ फ्रैक्शन, ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये भी गलत है। रिएक्शन विथ मॉलिक्युलरिटी 3 आर वेरी रेयर बट आर फास्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा, मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस A इज 1.5 m and after 120 seconds the concentration of substance A is 0.75 m, the rate constant for the reaction if it follows zero order kinetics। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा ये कि 1.5 m कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल था, 120 सेकेंड्स के बाद वो 0.75 हो गया, यानी जस्ट हाफ हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो रेट कांस्टेंट आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए A था, P बना, तो 1.5 था, 0 था, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, 0.75। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स होता है क्या, K इक्वल्स टू R इनिशियल, R यानी रिएक्टेंट इनिशियली कितना था, और R आफ्टर टाइम T। ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय T। ओके, तो इनिशियल में 1.5 और आफ्टर टाइम T ये बचा था, कितने टाइम में बचा था, 120 सेकेंड्स में बचा था, और इसको कैलकुलेट किया आपने, इतना आपके सामने आ गया। और आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.0625 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ देख लें कि ये इन दोनों का डिजिट सेम था, यहाँ पे पर सेकेंड था, यहाँ मोल पर लीटर पर सेकेंड था। तो देखिए नीचे से सेकेंड हुआ और यहाँ ऊपर वाले टर्म में क्या है, मोल पर लीटर, तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसलिए ऑप्शन ए सही जाएगा, ये सही नहीं जाएगा। अगर मोल पर लीटर वाला बचता ही नहीं तो पर सेकेंड आपका हो जाता, तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाता। ठीक है, समझ गए इसको। चलिए नेक्स्ट, फिर आप देखें, for the reaction A plus 2B it gives AB2, the order with respect to reactant A is 2 and with respect to reactant B is 0. What will be change in rate of reaction in if the concentration of A is double and B is half। ठीक है, ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है केमिकल काइनेटिक्स का सीबीएसई के अंदर, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस इसको समझिए और अपने दिमाग में उतार लीजिए ताकि जैसे भी क्वेश्चंस अराइज करे आप बना सकें। और ये क्वेश्चन क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 में था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इस ऑप्शंस में टिक लगाने के लिए पहले आपको समझना होगा कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करना है। विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A is 2 एंड विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B is 0 है। तो यहाँ पे रेट इक्वल्स टू आपने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन पावर 2, क्योंकि A के पावर A पर ही आपका सेकेंड ऑर्डर है। ठीक ना,
तो यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आप बढ़ाएंगे 2 टाइम्स तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी इंक्रीजेस 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि बी के ऑर्डर में क्या है 0 है, इसलिए बी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क किससे पड़ेगा, ए के चेंज से पड़ेगा। तो इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑप्शन हो गया। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज। तो ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से। ये भी जो क्वेश्चन है ना आपका SQP 2023 में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके सामने ग्राफ दिया था और पूछ रहा था कि इंटरसेप्ट बताओ और स्लोप ऑफ द ग्राफ इज कितना होगा, यानी फर्स्ट पे इंटरसेप्ट और सेकंड पे स्लोप आएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है, फिर लॉग आप लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग लेने पर ये हो गया। इसको सॉल्व किया और इसको कंपेयर किया किससे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहां m क्या है, स्लोप है, c इंटरसेप्ट है। कंपेयर कीजिए तो स्लोप हो गया आपका -EA/r और इंटरसेप्ट हो गया ln a। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही था, तो वहां पे मैंने टिक लगाया। और जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से टेकिंग लॉग हुआ, लॉग लेके इधर उधर किया गया और ये ऐसे सॉल्व हुआ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2A 2B गिव्स A2B2 विच हैज रेट के A पावर 2 B के पावर कुछ नहीं दिया है इज। तो आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ABCD करके दिया हुआ था, तो रेट इक्वल्स टू इतना है। तो आप ये जान लीजिए कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है, रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाला। एकदम ध्यान से अभी आप लोग अपना ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। K इक्वल्स टू रेट बाई इतना हो जाएगा, इधर हो गया, ये यहाँ रह गया, ये इधर चला आया। तो रेट का मतलब ही है चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम, तो कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन बाय टाइम। और यहाँ पे ये दोनों तो कंसंट्रेशन ही है ना, कॉन्सेंट्रेशन ही है ए का और बी का, तो दोनों को ऐड करके कर दिया 3 पावर 3, क्योंकि सेम है तो जुट गया। अब क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कट गया तो नीचे बचा 2 कॉन्सेंट्रेशन। तो एक कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर। तो बस लिखा है यहाँ पे सेकंड इंटू मोल पर लीटर का स्क्वायर। अब ये ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर सेकंड। बस इसको ऊपर लेके चले गए, इसको भी ऊपर लेके चले गए, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी सही। ठीक है, तो ये बनाना आएगा तभी आप इसको टिक लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो आप सभी को पता है मुझे बीमारी है समझाने की, समझा के ही पढ़ा सकती हूँ मैं आपको। तो चलिए इस बीमारी का फायदा उठाइए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, फॉर अ रिएक्शन H2Cl2 2HCl रेट K इक्वल्स टू राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन एंड राइट द यूनिट ऑफ K। 2 क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स के हो गए। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन हो गया ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंस रेट इक्वल्स टू K दस द रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। क्योंकि रेट इक्वल्स टू K है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म इसके साथ नहीं है, इट मीन्स कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर भी होता तो यहाँ पे कुछ तो कंसंट्रेशन टर्म होता, यानी ABC कुछ भी रिएक्टेंट तो होता ना, तो इसलिए। तो ये सब देखिए, ये सब बेसिक बातें हैं जो आप पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ सकते हैं, बीच बीच में ही बोला जाएगा, स्टार्टिंग में तो सारी बातें बोल नहीं सकते हैं, क्वेश्चंस में ही क्वेश्चन के बातों को समझाया जा सकता है। ओके, तो देखिए रेट इक्वल्स टू K देखा आपने, बस समझ लीजिए 0 ऑर्डर रिएक्शन है एंड मॉलिक्युलरिटी इज 2 एज 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गया, मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रेट इक्वल्स टू K। तो रेट का मतलब अभी मैंने बताया था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो dC/dt K, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर और सेकंड। अगर आपने ऊपर में समझने में थोड़ी सी देरी की है तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि इसके लिए मैंने लिखा मोल पर लीटर सेकंड। तो ये आपका यूनिट ऑफ K क्या हो गया, मोल पर लीटर, ये ऊपर आ गया पर सेकंड, तो ये हमारा हो गया, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, जो कि आपने अगर ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच किया होगा तो आपने देखा होगा जहां 0 ऑर्डर था हमारा वहां पे इतना ही आया था। ठीक है, लेट मी शो यू। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस मैंने किया था 0 ऑर्डर रिएक्शन था, तो ये आया था ना ऑप्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लाइक दैट। ओके क्लियर, तो कंपेयर करके पढ़िए बच्चों, तो बहुत इजीली आप पढ़ाई कर पाओगे। ओके,
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने पीछे भी डिफाइन किया है, ठीक है, तो उसे उसी चीजों को मैंने यहाँ लिखा है, तो उसे लिख लीजिएगा। 2015 का क्वेश्चन है। और टू फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, तो पहला मैंने लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जनरली रेट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज अबाउट 2-3 टाइम्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन, डिग्री लिख दें, 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो 2-4 चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें से 2 लिखना था, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पहले आप क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, दूसरी तरफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और डेफिनेशन पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे एक क्या हो गया है, यहाँ मैंने मॉलिक्यूलरिटी का डिफाइन किया है और ऊपर हेडिंग हो गया है ये, तो इसको कट कर दीजिए आप लोग, इसे कर दीजिए मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है ना, और यहाँ आपने कर देना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा मिस हो गया था, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया हमारा, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, वो सारे को ऐड करके आप मॉलिक्यूलरिटी बता देते हैं। जैसे अभी आपने बताया H2Cl2 में 2 था ना मॉलिक्यूलरिटी, उसके हिसाब से। और दूसरी तरफ मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर। देखिए अभी जस्ट आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया, जहां दे रहा था कि फ्रैक्शन हो सकता है, तो नहीं, मॉलिक्यूलरिटी जब भी होगा होल नंबर में होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, the sum of power of concentration of reactant in the rate law expression is called order of that reaction। और दूसरी तरफ ऑर्डर may have 0 होल नंबर फ्रैक्शनल, मतलब कुछ भी हो सकता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर में होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को जो आप पढ़ते हैं ना, तो ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे, MCQs में भी हेल्पफुल हैं, जो कि आपने ऊपर देख लिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट आर गिवन। ठीक है, ये 14, 12, 11 दोनों में आया, तीनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ समझना है, पहले तो जो डेफिनेशन लिखना है, यू राइट डेफिनेशन ओनली, ओके। उसके बाद जो यूनिट दे रखा है, उस यूनिट का हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम कि ये किस रेट कांस्टेंट के लिए हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए, रेट लॉ लिखा गया है। रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ molar concentration of reactant with each term raised to some power which may be or may not be same as stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ए बी ये रिएक्शन लिया, रेट इक्वल्स टू के, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। इट इज नॉट नेसेसरी कि ए और बी इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे, नो। ठीक है, ए बी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया एकदम राइट प्रॉपरली। आप लिखेंगे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी, इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे इसका यूनिट डिपेंड करता है के का। जैसे फर्स्ट नंबर पे था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर बराबर के होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको आर बराबर के। तो आर के लिए डीसी बाई डी लिखेंगे इक्वल्स टू के। तो के का क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी आपका जो पहला किसका हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इतनी देर में याद भी हो गया होगा आपको, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इधर उधर लिख दे तो घबराइए नहीं, बस आप देखिए कि आपका सब कुछ उसी फॉर्म में होना चाहिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। उसी तरह नेक्स्ट वाले के लिए देखेंगे, रेट इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर के लिए ये होता है, तो के इक्वल्स टू आर बाई दिस। तो आर के लिए आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, यहाँ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2। तो एक कॉन्सेंट्रेशन एक कट गया, तो बचा आपके पास टाइम बाय कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर लिखते हैं और टाइम के लिए सेकंड है, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा सब कुछ, तो पर मोल लीटर पर सेकंड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर गिव्स पी, द वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम टी, प्लॉट गिवन एज, यहाँ पे दे रखा है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दूसरी बात, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। तो ये जो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व है ना, ये क्वेश्चन 2023 के एमसीक्यूज में भी था और यहाँ पे ये 2014 का क्वेश्चन हुआ। ओके, तो देखिए द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, यहाँ पे रिएक्शन क्या है हमारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर माइनस के टी प्लस आर नॉट। कैसे आया ये थोड़ा सा समझ लीजिए, टाइम देख के हल्का सा। के इक्वल्स टू आपने पीछे पढ़ा था ना अभी, आर इनिशियल माइनस आर बाई टी, तो इसको बस ऐसे किया गया, ये इधर आ गया तो के टी हो गया और यहाँ से इसको लेना है आपको, तो क्या करना है, के टी माइनस के टी और ये इधर आ जाएगा। मतलब ये समझने की मैथमेटिक्स है, इससे आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। क्या बता ही दूँ, देख लो इसको ऐसे करो तो ये क्या हो गया, के टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर। ओके, अब तो कर लो इसे, तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर लो, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लिया एम एक्स प्लस सी, तो एम स्लोप है, सी इंटरसेप्ट है, तो स्लोप क्या हो गया आपका माइनस के। तो यहाँ पे इतनी बातों को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, और रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, ठीक है। हाउ इज इट्स रेट अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल और रिड्यूस टू हाफ। ये देखिए 8, 9, 12, 14 सब में आया हुआ क्वेश्चन है और ये मतलब आप समझ सकते हैं ना कि ये केमिकल काइनेटिक्स का फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों का कुछ ना कुछ फेवरेट होगा, तो ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, भैया आपको बता दिया। अब आप बताओ कि उस रिएक्टेंट को अगर डबल कर दिया जाए तो आपके रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। रेट कांस्टेंट नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसे फटाक से। तो रेट इक्वल्स टू हमने जान लिया कि के रिएक्टेंट का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारा। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, तो रेट इक्वल्स टू यहाँ पे डबल कर दिया 4 के हो गया रिएक्टेंट स्क्वायर, यानी रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। देखिए पहले शुरुआत में यही रहा है, तो शुरुआत का ये हो गया और 4 टाइम इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब उसी तरह से हाफ कर दीजिए, तो हाफ आपने किया तो ये 1/4 टाइम रिड्यूस कर जाएगा। रेट बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल कांस्टेंट। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। दे दिया है यहाँ पे एक नंबर फर्स्ट सेकंड, 2011 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देखिए लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो देखिए पर सेकेंड होता तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है तो जीरो ऑर्डर हो जाता। तो बचा कौन सा आपका सेकेंड ऑर्डर, तो ये कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बस कुछ नहीं है, बस मेरे साथ साथ आप भी बोलते जाएं, पर सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो जीरो ऑर्डर है, और लीटर पर मोल पर सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्डर है। तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया और यहाँ तो आप समझ ही गए फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों, है ना। हाउ एंड वाई विल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन अ कैटालिस्ट इज एडेड। नेक्स्ट द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन वॉज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, SQP 2023 का क्वेश्चन है ये, यानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में ये क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहली बात, कैटलिस्ट जब आप डालेंगे तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है और रिएक्शन तेजी से होता है। अ कैटलिस्ट इज अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, it provides an alternative path to the reaction with a low energy barrier। ओके, लोअर एनर्जी बैरियर मतलब एनर्जी बैरियर को नीचे कर देता है ताकि रिएक्शन तेजी से होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर का बात है, तो द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन वॉज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीज। अगर आपने डिक्रीज किया टेम्परेचर तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपने वीडियोस को स्टार्टिंग से देखा तो एक जगह जहां था कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैंने वहां पे आपको टेम्परेचर दिया है और कैटलिस्ट भी दिया था। तो देखिए ये 2023 के SQP में भी दिया हुआ है, तो सेम ही क्वेश्चन होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और बिंदास खुश रहिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर घटेगा
तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तेजी से हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 29.3 minutes for 50% completion. What is the time needed for 80% of reaction to get completed? और यहाँ पे गिवन दिया हुआ है सब कुछ, लॉग का वैल्यू, और ये SQP 2023 का ही क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 का, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इतना टाइम लेता है 50% कंप्लीटेशन के लिए, यानी ये हाफ लाइफ पीरियड हो गया, क्योंकि 50% का मतलब आधा, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करना है अपने दिमाग में कि ये आधा टाइम है, यानी टी हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को बनाएंगे। अब जो मैंने कहा आपको हाफ लाइफ हो गया, टी हाफ इक्वल्स टू दिस, ये होता है फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ के इक्वल्स टू इतना कर दिया, तो टी हाफ का वैल्यू था, दे दिया, उसको सॉल्व कीजिए, इतना पर मिनट आ जाएगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो ये होता है आपका, तो के इक्वल्स टू दिस, और तो टी आपने निकालना है, तो टी निकालने के लिए इस के को इधर ले आया, टी को इधर कर दिया, के का वैल्यू आपने यहाँ पता कर लिया है, उस के का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो log 5 आ जाएगा, जिसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, और उसको कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 160.9 मिनट, ओके। और जिन्हें भी कष्ट है ये समझने में कि यहाँ पे 80 और 100 और 20 कैसे हुआ मैम, तो देखिए रेट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या हो गया 100, क्योंकि परसेंटेज की बात करता है, और आर जो है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, यानी वहां पे आपसे टाइम मांग रहा है किसका, 80% कंप्लीटेशन का। तो 80% कंप्लीटेशन मतलब क्या हो गया कि 100 में से 80 निकाल दीजिएगा, तो बचा क्या आपका रिएक्टेंट, आफ्टर टाइम टी आपके पास रिएक्टेंट कितना बचा, 20 बचा। जब आप निकालते हैं, जैसे आपने अगर मान लीजिए आर लिखा और पी लिखा, तो अगर इनिशियली ये 100 था तो ये 0 था, और ये 80% कंप्लीट कर गया, यानी 80 में से 80 को निकाल दीजिए, वही वहां पे लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ 20 लिखा, मैंने काटा और बन गया, ओके, समझ गए अब आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है हमारा। देखिए ये CBSE SQP 2024 का क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान से समझेंगे इसे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। 21A है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पहले तो आप समझ गए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। द इनिशियल अमाउंट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट X and Y is 1 gram each. What will be the ratio of X and Y after 2 days if their half lives are 12 hours and 16 hours रेस्पेक्टिवली? यानी एक्स वाई दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, वो 1 ग्राम ईच है, यानी दोनों को 1-1 ग्राम लिया गया है। तो आपसे कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स वाई आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद उन दोनों का रेशियो क्या होगा अगर उनका हाफ लाइफ जो है वो 12 आवर्स और 16 आवर्स है, यानी 1 ग्राम का आधा 12 घंटे में हो जाता है, 1 ग्राम का आधा ग्राम कितने घंटे में, 12 घंटे में हो जाता। हाफ लाइफ का मतलब है जस्ट आधा हो जाना। तो कितना इजी है, इसको सिर्फ समझिएगा तो देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं आप, देखिए जैसे ऐसे भी बना दिया है मैंने, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ एक्स 12 आवर्स, तो 2 डेज में कितने आवर्स होंगे, 48 आवर्स होंगे, मीन्स कि 4 हाफ लाइफ होगा, क्योंकि 12 घंटे का हाफ लाइफ हो रहा है, तो 12 चौक 48, तो 48 आवर्स में 4 हाफ लाइफ हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एक्स लेफ्ट कितना हो जाएगा, 1/60 ऑफ इनिशियल वैल्यू। इतना आप समझे, अदरवाइज ऐसे बनाते हैं एकदम इजिली। 1 ग्राम पहले से था, इनिशियली कितना था, 1 ग्राम था, टी हाफ यानी 12 आवर्स के बाद 1/2 हो जाएगा, अगले 12 आवर्स में 1/2 का आधा हो जाएगा, अगले 12 आवर्स में 1/8 हो गया, अगले 12 आवर्स में 1/16 हो गया, और 12 12 24 12 36 12 48, 2 दिन हो गया, तो 1/16 बचा, इजी, ओके। आप सिमिलरली करेंगे, y इक्वल्स टू 1 ग्राम लेंगे, टी हाफ 16 आवर्स है, तो आधा हो गया 16 आवर्स, 1/4 हो गया, यानी इसका आधा, इसका भी आधा हो गया इसके आगे जाके, इसके बाद फिर आपका इसका भी आधा हो गया, 1/2 करोगे तो 1/8 हो गया, और 16 या 48 घंटा भी हो गया, यानी 2 दिन आपने बिता लिया, ठीक है, हो गया काम खत्म। तो रेशियो लिखना है x/y, तो 1/16 1/8 हुआ यहाँ पे लास्ट में, इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 रेशियो आ गया, ठीक है, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, b इक्वल्स टू क्या हो गया, रेट के
p⁻½ तो बस आपको देखिए जो मैंने आपको शुरुआत से पढ़ा रखा है ना बच्चों, अभी देखिए यहाँ समझाऊंगी आपको। अगर आप वो सब चीज नहीं समझेंगे ना तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेट इक्वल्स टू p⁻½ है, तो मोल रेट के लिए लिखा हमने मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये, तो मोल पर लीटर उसके पावर आधा लिखा, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो मोल हाफ इंटू लीटर हाफ, और उसके बाद ऊपर लाके कर दीजिए सबको सॉल्व, तो आ जाएगा के का यूनिट क्या आ जाएगा, मोल हाफ लीटर हाफ माइनस हाफ, और एस पर एस यानी पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे यूनिट आपका 3 मार्क्स क्वेश्चंस देखते हैं जिसे शॉर्ट आंसर टाइप कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2010 का लिया है मैंने। द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन दे रखा है, और एक्सपेरिमेंट नंबर भी दे रखा है 1 2 3 4, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे रखा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कहता क्या है हमसे, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट का मतलब हो गया के बताना है, और रेट लॉ का मतलब हो गया कि आर बराबर के इक्वल्स टू, जो इस तरीके से आप लिखते हैं ना इस तरीके से, वहां पे क्या पावर होगा ये आपने बताना है, यही 2 चीज बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ डी के फॉर्म में डी बाई डी टी, ठीक है, के a⁻a b⁻b, एक आप जनरल मान लें कि यही हमारा रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है, ये एक जनरल है। अब हमारा पर्पस है कि हमको ए और बी को पता कर लेना है, तो ये पहले लिखना जरूरी है, ये आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू योर रेट लॉ, ओके। नाउ नंबर फर्स्ट पे क्या दे रखा था, फॉर्मेशन ऑफ डी का वैल्यू दे रखा था 6.0 10⁻³ वो लिखा, और यहाँ के लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ए बी को जैसा है वैसा रहने दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह से सेकंड नंबर में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी था 7.2, तो ऐसे ही जैसे जो वैल्यू था ना सेकंड नंबर पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी जो था वो लिखा, और सेकंड नंबर पे ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए जो था वो लिखा, बी जो था वो लिखा, उसी तरह से फोर्थ तक लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऐसा करना है कि कुछ जिसमें लगे कि आपको कॉमन जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये अगर हम फर्स्ट को फोर्थ को डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 बी और 0.1 बी एक दूसरे से कट जाएगा ना, तो उसी टाइप का ढूंढ के काम करना है। तो देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो 4 को डिवाइड किया फर्स्ट से, तो 4 को डिवाइड कीजिए फर्स्ट से, तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू 1 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब कीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन सेकंड वी गेट दिस, तो बी इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आ गया, तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए 1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी 2, तो रेट लॉग आपने अभी लिखा है ऊपर में इस तरीके से डी बाई डी टी इक्वल्स टू के दिस। तो दिस कैसे आया बच्चों, देखो यहाँ पे हमने ए बी लिखा था ना एक जनरल वे में, तो ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 2 आ गया, तो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया ए बराबर 1 और बी बराबर 2, ठीक है, ऐसा हो गया। तो हमारा ये बन गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन एनी इक्वेशन, वहां जो 1 2 3 4 है उनमें से किसी भी इक्वेशन में ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका के का वैल्यू पता हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट में ही मैंने वैल्यू रखा है, पहले वाले में इसमें रखा और सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके इतना आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इफ रेट कांस्टेंट के इज दिस, वैल्यू दे रखा है रेट कांस्टेंट का, ठीक है, इसे अंडरलाइन भी कर लें ताकि याद कर, मतलब एग्जामिनेशन में भी आप ऐसा कर सकते हो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम इतना टू इतना, ओके। तो आपने पहले NH3 का रिएक्शन को लिख देना है कि NH3 गिव्स N2 3H2 लिख दिया आपने। गिवन क्या है K इक्वल्स टू इतना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1 m और A का और आफ्टर टाइम t इतना दे रखा है। चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है डियर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है ना R0 माइनस R, तो यहाँ पे A है चूंकि, तो इसलिए यहाँ पे A0 और A लिखा। लकीर के फकीर नहीं बनते, समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि R यहाँ लिखें, A यहाँ लिखें, B लिखें, C लिखें, D लिखें, कुछ भी लिखें, लिखना इसी टाइप से है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आप कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी बाई टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टी को इधर ले आए, के को इधर ले आए, क्योंकि टी ही आपने निकालना है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया, सबका कैलकुलेट किया, बना के यहाँ पे 9 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं हम लोग। अब द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, माइंड में रखना है इसे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 हो गया, टाइम 0 100 और टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.4 0.7 इतना दे रखा है। तो आप यहाँ समझ लेना इतना सा कि गैसियस स्टेट में जब आपके रिएक्टेंट होते हैं तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, प्रेशर से पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट मतलब के कैलकुलेट कीजिए, और दूसरा गिवन आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये 2014 का क्वेश्चन हो गया। तो हमने यहाँ पे किया है, थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है, थोड़ा सा अच्छे से देखोगे आप दिख जाएगा आपको। SO2Cl2 गैस, तो ये बना है, ये आपको ये तो रिएक्शन दे रखा था। तो यहाँ पे मान लीजिए इनिशियली P आई था प्रेशर, और ये तो था ही नहीं, इसलिए 0 0 हो गया। लेकिन आफ्टर टाइम T इसमें से कुछ प्रेशर रिलीज हुआ, जो कहाँ गया, इसके पास गया, P इससे P निकला, तो इसमें बना, मतलब यहां से निकलेगा, रिएक्टांट से निकलेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो यही मैंने लिखा है, इनिशियल प्रेशर और प्रेशर आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो बस इसी तरह से टोटल प्रेशर कर लीजिए, PT इक्वल्स टू ऐड कर दिया सारे को, इतना आ गया। तो P इक्वल्स टू PT माइनस PI आ गया आपने इतना। तो आपका A बराबर हो गया P और A बराबर PI, ठीक है ना, और A माइनस एक्स बराबर PI माइनस P। तो यहाँ पे आप PI और P के मतलब पे लिखोगे क्या, PT माइनस PI था, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू रख दिया लाकि यहाँ पे P का, और कुछ नहीं किया है, और इससे 2PI हो गया माइनस PT हो गया। अब सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो इसमें आप पुट कर देंगे लाके, A का वैल्यू PI हो गया, A माइनस एक्स का वैल्यू दिस हो गया, रख दिया सबको। रेट कांस्टेंट के व्हेन T इक्वल्स टू 100 सेकेंड। अब रेट कांस्टेंट के है जब टाइम T क्या है हमारा 100 सेकेंड, क्योंकि अगर टाइम 0 लेते हैं आप तो सारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अपने आप में 0 ही हो जाएगा। इसलिए T 100 सेकेंड पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। 2 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, एक में 0 वैल्यू दे रखा है टाइम का। क्वेश्चन दिखाऊं, देखो ये क्वेश्चन है ना, 0 टाइम, तो 0 पे तो लेंगे नहीं, तो 0 लोगे तो सारा खेल खत्म, तो 100 पे ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दिया है, क्योंकि PI दे रखा है और PT इतना दे रखा है। क्योंकि जब टाइम 0 है, समझिए इस चीज को, जहाँ टाइम 0 है वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही आपका इनिशियल प्रेशर है, क्योंकि टाइम 0 से ही स्टार्ट होगा ना किसी भी रिएक्शन के लिए, इसलिए वो इनिशियल हो गया। और आफ्टर टाइम मतलब 100 सेकेंड के बाद जो हुआ वो आपका PT हो गया। तो सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, यहाँ पर सेकेंड में आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और अब अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा और आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रहा है बच्चों, तो जल्दी से लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका लाभ ले सके। और सब्सक्राइब। इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ये रिजल्ट ऑब्टेन है T इन सेकेंड, 0 पे कितना था, ये था। तो यहाँ पे एक चीज और समझिए, जब टाइम 0 है तो ये आपका क्या हो गया, ये इनिशियल हो गया, इनिशियल, क्योंकि इनिशियली टाइम 0 ही रहेगा। कोई भी रिएक्शन अपने 0 से स्टार्ट होगा और आफ्टर टाइम T हेल्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज कॉमन मतलब ये बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको समझ में आता है कि इनिशियल कहाँ से आया। बहुत बच्चे जब जहां पे मेंशन नहीं होता है, लिखा नहीं होता है, तो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये P इनिशियल हुआ कैसे या कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कैसे हुआ, इसलिए क्योंकि वो टाइम 0 है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। T इन सेकेंड इतना दे रखा है, एस्टर का ऐसे टाइम के साथ साथ वैल्यू भी दे रखा है। तो देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल्स ऑफ 30 to 60 सेकेंड, और दूसरा कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। 2010 का क्वेश्चन हुआ ये। तो जो कह रहा है बस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल दिस, रेट एवरेज हो गया आपका, और टाइम इंटरवल पे जो वैल्यू दे रखा है उसे पुट किया है, और टाइम का इंटरवल जो है उसे लिखा है,
सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट पे आइए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की बात है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर तो लिखा है ना उसमें, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो होता है आपका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन उसको लिखा, t इक्वल्स टू 30 सेकेंड लेना है आपको, और दिया है उसमें कि आपको फर्स्ट कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो t 30 सेकेंड हो गया और r बराबर हो गया 0.3 m और r इनिशियल 0.55 जो कि अभी मैंने आपको समझाया है पीछे। तो वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे, सॉल्व कीजिए, बन जाएगा ये 30 सेकेंड पे ये आया, आफ्टर टाइम t सेकेंड, यानी आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि 30 to 60 सेकेंड्स पर काम करना है आपको, तो 30 सेकेंड पे किया आपने, जस्ट उसी वर्क को आप 60 सेकेंड पे करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए 60 सेकंड पे कंसंट्रेशन दे रखा था, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है ना, 30 सेकंड पे यहाँ पे ये वैल्यू है, 60 पे ये है और इनिशियल ये है, तो उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे लिख दिया और सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। और के एवरेज निकाल लीजिए, दोनों का 30 और 60 में जो आया उसको ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन तो 2018 का भी है, 2023 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स एट 300 केल्विन इन 20 मिनट्स एट 320 केल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, गिवन आपको दे रखा है, और log 2 log 4 r, तो टी हाफ हो गया 40 मिनट, टाइम 40 मिनट पे टाइम क्या, टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K1 ले लेंगे, तो टी हाफ से ऐसे रिलेशन बना के आप K1 पता कर सकते हैं, और उसी तरह से सिमिलरली एट T इक्वल्स टू 320 केल्विन लेंगे तो K2 इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ 20 मिनट दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इतना मिनट आ गया कैलकुलेट करके। तो एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन आप करते हैं, तो ये एक रिलेशन है जहां टेम्परेचर दिया रहता है और K1 रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता है, तो ये वाला रिलेशन से हम लोग बनाते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। जैसे K2 K1 पता कर लिया हमने, T2 T1 दे रखा है और ये हो गया, और ये R तो R कांस्टेंट है जिसका वैल्यू भी दे रखा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल लेंगे। तो सारे वैल्यू को पुट किया है यहाँ पे, सॉल्व किया है और आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका K2 का वैल्यू, K1 का वैल्यू EA, और यहाँ R का वैल्यू, और यहाँ पे T2 320 है और T1 300 है, किया है। बहुत मैंने माइन्यूटली किया है आपके लिए, ताकि आप इस वीडियो को देखें और इस कैलकुलेशन को जब अपनी कॉपी पे आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैम ने ऐसे किया है, ऐसे काटा है। और यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया है माय डियर, कि अगर आपको परेशानी हो इन दोनों को समझने में, तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आया, पीछे से 2 जीरो बैठा दिया क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो था, और पीछे से गिना 1 2 3 4 डेसिमल बैठा दिया, हो गया सिंपल। जूल पर मोल और किलो जूल में कन्वर्ट किया, तो इसे 1000 से डिवाइड करना था, बन गया, आ गया आंसर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेट कांस्टेंट K ऑफ रिएक्शन वेरीज विथ टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, where EA is activation energy when a graph is plotted for log K versus 1 by T, a straight line with slope this is obtained, calculate EA for the reaction, R का वैल्यू इतना है, 2013 का ये क्वेश्चन है। अब आप समझिए, क्वेश्चन जितना पढ़ के आपको और देख के लग रहा होगा कि वेरी वेरी लेंदी है, बट बहुत आसान है, ये फोकट का नंबर दिला जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है वो हमने लिखा, गिवन स्लोप इक्वल्स टू इतना, आर का वैल्यू पता है यहाँ दे रखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोग जो अभी इक्वेशन पीछे देखे उसी के हिसाब से log K बराबर log A माइनस EA बाई 2.303 R 1 बाई T, जहाँ पे 2T वैल्यू होता है वहां पे T1 बाई T2 करके बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि नहीं है तो 1 बाई T है सिर्फ, तो 1 बाई T लेंगे। ठीक है, तो वो है। अब इसमें आपको क्या करना है, कंपेयरिंग विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या होता है, स्लोप होता है, m क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप लिखा। तो स्लोप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कंपेयर कीजिएगा। अभी पीछे चूंकि मैंने आपको बता रखा था इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया कि आप इसको इंटरचेंज करेंगे, तो ये आपका क्या है, m है और ये आपका क्या है, c है, तो बस लिखा। चूंकि स्लोप आपका दे रखा है इतना पहले से, तो स्लोप की जगह पे इतना वैल्यू लिखा, और ये तो है ही है,
तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इतना गुने इतना, ये पूरा इधर चला गया और आर का वैल्यू यहाँ आपने पुट कर दिया, बनाया जूल पर केल्विन पर मोल, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद किलो जूल पर मोल। क्यों? क्योंकि एक केल्विन से ये केल्विन कट गया, ठीक है, तो केल्विन यहाँ से भाग गया, ये केल्विन नहीं है, ये किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है, ठीक है, भूलना नहीं, किलो जूल है, ठीक है ना। हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो देखिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 500 केल्विन आर 0.02 पर सेकेंड, 0.20 पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए गिवन इतना। देखिए, गिवन दिस इतना, ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई एसक्यूपी 2024 का ये क्वेश्चन है, यानी 2024 में ये क्वेश्चन दे रखा है। और देखिए गिवन क्या दिया आपको, कितना इजी कर दिया क्वेश्चन को, 2.303 आर का वैल्यू इतना दे दिया। अब लफड़ा ही नहीं है, बहुत इजीली बन जाएगा ये, देखिए कैसे। तो बस यहाँ पे K2 इतना सेकेंड एट इतना सब कुछ लिखा जैसे था, और ये आपको गिवन दे रखा था, इसे लिखा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे चूंकि K1 K2 करके दिया है, T1 T2 दिया है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, और इसके जगह के लिए ये लिख दीजिए। इसलिए मैंने फिर से यहाँ लिखा है गिवन है ये 2.303 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ था, लिख दिया। सॉल्व किया इसे, क्योंकि इसके देने से बहुत आसान हो गया बनाना, तो क्योंकि log 10 का वैल्यू हो गया 1, यहाँ जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ log 10 आ गया, तो log 10 1 हो जाता है। तो आपका ई ए बराबर कितना हो जाएगा, ये इतना बटे डिवाइडेड बाई 300। कैसे, ये 1 हो गया तो ई ए बराबर कितना हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला गया और ये डिवाइड हो गया। इसको काटते हैं हम, यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर बना दिया है आपको कि इतना जूल पर मोल आया। फिर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल पर मोल हो गया। इसलिए इसमें 1 2 3 4 3 अंक, एक अंक के बाद तो था ही डिसमिल, 3 अंक के बाद बैठेगा, तो 1 2 3 4 के बाद बैठ गया डिसमिल, यहाँ पे 6.383 किलो जूल पर मोल आ गया। क्लियर हो गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर गिव्स पी, द वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन LNR वर्सेज टाइम्स एज प्लॉट इज गिवन एज, ठीक है। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है ना। राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। और इसी में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ABC, तो इससे 3 मार्क्स हो गया, ये 2 मार्क्स का हो गया। और आपको इसको बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सब पीछे जितना आपने पढ़ा वो सब यहाँ पे आके बैठा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियोस में भी आपको पढ़ाया है, लिंक मिलेगा आपको आई बटन पे। सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीटेशन इज डबल ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ 90% रिएक्शन। ये अकेला पूछेगा तो 3 मार्क्स का पूछ सकता है, अगर सिर्फ इसको पूछेगा तो 3 मार्क्स में पूछ सकता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं आगे। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज, ऐसे लिखा आपने इक्वेशन, तो LNR मतलब इसको सॉल्व किया, LNR नॉट माइनस KT आ जाएगा, इसलिए KT बराबर दिस। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ। देखिए इसका बहुत महत्व है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो M क्या होता है स्लोप, C क्या होता है इंटरसेप्ट, यहाँ स्लोप क्या हो गया -K। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर हो गया, स्लोप -K हो गया। C में था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको बनाना है, जो इसका 2 नंबर क्वेश्चन। ABC तो आपने इजी समझ लिया, क्योंकि पीछे मैंने बहुत बार पढ़ाया इसे, इसलिए यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लिया आपका, फटाक से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में R इनिशियल 100% हो गया फॉर द रिएक्शन विच इज 90% कंप्लीटेड। R क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा, मतलब पहले 100 था और 99% रिएक्शन में चला गया, तो 1% बचा हुआ है आफ्टर टाइम T, तो ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग फिर फॉर द रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड, R हो गया 10% और R नॉट तो इनिशियल रहेगा 100 ही। तो बस वैल्यू पुट करना है सबका, ये सब समझना है आपको कि यहाँ पे log 10 टू द पावर 2 लिखा मैंने, तो ये 2 आगे आ जाएगा और सॉल्व होगा, लेकिन उस देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको किया, यहाँ log 10 है, तो log 10 का मतलब हो गया कि ये आपका क्या हो गया,
देखिए यहाँ पे ये जो ऐसा लिखा 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो इसी जगह पे इस 2 को आगे करके log 10⁻10 को आप क्या कर सकते हैं 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे रहने दिया। सेकंड जितना वैल्यूज था उसको पुट किया, यहाँ पे log 10 हो गया, तो log 10 1 होता है वैल्यू। तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसे फर्स्ट मानिए इसे सेकंड मानिए। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन का जो वैल्यूज है उसको लिखा, इसको लिखा, तो मैंने कहा आपको इस 2 को आगे लाना है, और ये जो होता है लॉग बेस 10 माना जाता है और 10⁻10 यानी 1 हो जाता है, और ये भी वही है लॉग ये है। तो ये जैसे ही 2 इधर आएगा ना यहाँ पे, तो 2 आ गया इतना, तो देखिए इसको काट दिया हमने, यहाँ से ये उतर के 2 यहाँ आ गया 2, ठीक है, तो 2 इतना %, और यहाँ पे भी ये खत्म हो गया, ये कट गया, तो यहाँ पे 1/t 90% बचा है, ये 2/t 99% बचा है। अब आप देख रहे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ना आपका वैल्यू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो यहाँ देखिए मैंने कर दिया है साफ सुथरे तरीके से, t 99%, 2 × t 90%, यही आपको करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 2023 का ये क्वेश्चन है, द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल A to B followed second order kinetics. If concentration of A increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of B? देखिए पीछे जो आपने पढ़ा वैसा ही है ना। डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एन एग्जाम्पल। तो बस पहले वाले को जैसे था A gives B, रेट चूंकि सेकेंड ऑर्डर है तो ये हो गया, ठीक है, और 3 टाइम्स करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 3 9 हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन B बिकम्स 9 टाइम्स B का हो जाएगा। अगर आपने A का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाया तो 9 टाइम्स आपका B बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और रिएक्शन दैट अपियर्स टू बी हायर ऑर्डर बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका बेहतरीन एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये हो गया आपका। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 3A गिव्स 2B, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dB/dt इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें देखिए कोई भी मेहनत इसमें नहीं है, dB ये बताना है ना हमें। तो देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इसको बनाते हैं ऐसे, आपको दिखाती हूँ बना के। तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, तो 3A गिव्स 2B है, तो ये प्रोडक्ट है यानी ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, जबकि ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, यानी ये डिसअपियर होता है तो ये अपियर होता है। तो हम लोग जब लिखते हैं इसे रेट लॉ के हिसाब से तो इस तरीके से होता है, देखिए 1/3 माइनस dA/dt, ठीक है, इक्वल्स टू, ये जब चूंकि बन रहा है इसलिए इसमें प्लस लिखते हैं 1/2 dB/dt। तो आपने किसको बताना है, इसको बताना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इस 2 को इधर लेके आ जाइए, तो 2/3 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस होगा, dA/dt इक्वल्स टू यहाँ आपका प्लस dB/dt बचा। तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा, -2/3 dA/dt। तो ये आपका कितना कहाँ है, देखिए -2/3 dA/dt, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इस तरह से हमने 31 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्लस SQP प्लस 2023 के क्वेश्चंस किए। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल हो, और जितनी बातें मैंने आपको बताई है ध्यान से आपने सुना है, ग्रैब किया है उसे, और उसे